हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में फिर से लड़ाई का सीन दिखाया जाता है और जब ये सारे के सारे स्काउट्स पोर्को के ऊपर हमला करने वाले होते हैं तभी वहाँ पे पीक आ जाती है और वो अपने पेंसिल यूनिट का इस्तेमाल करके उन सभी स्काउट्स के ऊपर गन फायर करती है। वही दूसरी ओर लारा टाइवर जो कि क्रिस्टल में होती है, वो फिर से अपने वॉर हैमर टाइटन का इस्तेमाल करके एक स्पाइक टाइप बना देती है हार्ड एंड क्रिस्टल का, जबकि एरन ने लारा के क्रिस्टल को अपने हाथ में ही पकड़ रखा होता है। भले एरन अपने हाथ को हार्ड करके उसके अटैक से बच जाता है और उसकी बाकी बॉडी हवा में उठ जाती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक हार्ड एंड फ्लेश का पेड़ जैसा बन चुका होता है और वही दूसरी ओर वॉरियर्स और साथ ही साथ स्काउट्स अपने अपने ग्रुप में आ जाते हैं और तभी वहाँ पे बीस्ट टाइटन आता है। दूसरी ओर हमें फैल्को का सीन दिखाया जाता है और इधर आर्मर टाइटन के हाथों के बीच में से फैल्को बाहर निकलता है और जो बिल्डिंग फैल्को और रायनर के ऊपर गिरी होती है उससे ये दोनों बच जाते हैं क्योंकि रायनर सही टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो गया था। फैल्को देखता है कि वॉरियर्स और स्काउट्स आपस में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ वो एरन को भी देखता है, जिसे देख के उसे याद आता है कि हुआ क्या था और उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे फैल्को फिर से रायनर के पास आ जाता है और इधर रायनर बेहोश होता है और वो कोई जवाब भी नहीं देता, लेकिन फिर भी फैल्को उससे माफी मांगता है और वो ये देख के काफी कंफ्यूज होता है कि रायनर हील क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन फैल्को को ये भी याद आता है कि रायनर ने एरन से कहा होता है कि तुम मुझे मार डालो। फैल्को समझ जाता है कि रायनर की जीने की इच्छा ना होने की वजह से वो इतनी जल्दी हील नहीं हो पा रहा, तो इसलिए फैल्को रायनर से कहता है कि इंतजार करो और इस दुनिया में तुम्हारे दुश्मन ही नहीं है बल्कि तुम्हारे दोस्त भी हैं। यहाँ पे लड़ाई जारी रहती है और अटैक टाइटन अपने दांतों से लारा के क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाई इधर खून ही खून हो जाता है और एरन को रियलाइज होता है कि जैसे एनी अपने क्रिस्टल में चली गई थी वैसे ही क्रिस्टल लारा का भी है, तो इस हिसाब से तो एरन अपने टाइटन की मदद से उसे तोड़ ही नहीं सकता। एरन ये सब देख के समझ जाता है कि लारा जरूर थक चुकी होगी, क्योंकि अगर उसके अंदर पूरी ताकत होती तो वो अपनी वॉर हैमर टाइटन की ताकत से मेरा पूरा नेप उड़ा देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस हिसाब से लारा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, बट मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एरन अपनी अटैक टाइटन की बॉडी से निकल के नीचे कूद के एक और अटैक टाइटन की बॉडी बना लेता है और पोर्को उसे देख के कहता है ये क्या राक्षस है भाई, इतनी बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो पीक कहती है तुम्हें किस बात की चिंता है पोर्को, तुम्हें पता है ना इस बैटलफील्ड को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे दुश्मन लिमिटेड हथियार और गैस के साथ इधर आए हैं और साथ ही साथ वो ओडियम गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास कोई सप्लाई भी नहीं है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक मार्ले ने चारों तरफ से इस एरिया को घेर लिया होगा जिससे कि यहाँ से कोई भी बच के जा ना पाए, लेकिन यहाँ पे पोर्को को फाउंडिंग टाइटन की ज्यादा चिंता हो रही होती है। लेकिन पीक एक कहती है कि अभी के लिए तुम बस बीस्ट टाइटन को लेवा आकर मैं इनसे बचाने के बारे में सोचो। यहाँ पे फैल्को मदद ढूंढते ढूंढते मैगथ को ढूंढ लेता है और वो रायनर की सिचुएशन मैगथ को बताता है। इससे पहले कि फैल्को मैगथ को रायनर के पास लेके जाए तभी वहाँ पे गाबी आ जाती है और यहाँ पे हमें हार्बर का सीन दिखाया जाता है। इधर मार्लिन शिप्स डॉक करने के लिए तैयार होती है जिससे कि वो सोल्जर्स को लिबेरियो में भेज सके। तभी उनमें से एक शिप के कैप्टन को एक छोटी सी फिशिंग बोट दिखती है जो कि हार्बर के पास ही होती है। वो कैप्टन कहता है कि हे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे कितने बड़े बड़े जहाज है, जल्दी से तट पे वापस चले जाओ। तो वो सेलर अपना हुड ऊपर उठाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये आर्मन आर्लेट है और वो उस कैप्टन को देखता है, जिसके बाद वो कॉलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और भाई सबके सब उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इंटरमेंट जोन के अंदर से भी उसका एक्सप्लोजन देखा जाता है और सारे के सारे मार्लिन जहाज और साथ ही साथ पोर्ट भस्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। जब ये सारे के सारे वॉरियर्स देखते हैं कि ये वही टाइटन है जो कि इन्होंने बेटोल से चुराया था और अब ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्काउट्स बिना किसी प्लान के इधर नहीं आए हैं। इससे पोर्को को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एरन के ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। वही दूसरी ओर स्काउट्स पीक और जीक के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे जब पीक का ध्यान जीक के ऊपर नहीं होता तभी यहाँ पे लीवाई आ जाता है और वो बीस्ट टाइटन का नेप काट देता है। यहाँ पे बीस्ट टाइटन मैगथ, फैल्को और गाबी के सामने गिरता है और बीस्ट टाइटन के सर के ऊपर लीवाई आता है और उसके नेप पे एक्सप्लोसिव लगा देता है। मैगथ उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए आगे कूदता है और वही दूसरी ओर साशा छत पे आ जाती है और वो पेंसर यूनिट में से एक मशीन गन के ऑपरेटर कार्लो को हेडशॉट मारती है जिससे कि वो मर जाता है। ये देख के पीक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो साशा की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन वहां पे जीन आ जाता है और वो स्लाइड मारते हुए किसी तरह पीक के आंखों में थंडर स्पेयर मारता है जिससे कि वहां पे एक बड़ा तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और पीक का बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ पे वो सारे के सारे स्काउट्स को कहता है कि अब बिल्कुल सही मौका है, इसके ऊपर अटैक करो। यहाँ पे भाई सारे के सारे स्काउट्स पीक और पेंसर यूनिट के ऊपर लगातार थंडर स्पेयर्स बरसाते हैं जिससे कि पूरी पेंसर यूनिट खत्म हो जाती है और पीक भी अपना कंट्रोल खो देती है और छत से नीचे गिर जाती है फैल्को, मैगथ और गाबी के सामने। यहाँ पे जीन पीक को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फैल्को बीच में आ जाता है और कहता है प्लीज शूट मत करना, रुक जाओ। लेकिन यहाँ पे जीन थोड़ी देर के लिए रुकता है और
वो ठान लेता है कि उसको अटैक करना ही है। वो अपना थंडर स्पेयर पीक की ओर मारता है, लेकिन वो निशाने पे नहीं लगता और वो अपने आप से पूछता है कि उसका निशाना स्टीम की वजह से नहीं लगा या फिर जीन फिर से पीछे हट गया। यहाँ पे पीक अपने टाइटन में से बाहर निकलती है और उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी होती है। वो फैल्को से कहती है कि फैल्को इधर से भाग जाओ। इधर सारे के सारे स्काउट्स पीक को खत्म करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे मैगथ अपने बाकी सोल्जर्स को लेकर आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और सारे के सारे सोल्जर्स स्काउट्स के ऊपर राइफल से हमला करते हैं। मैगथ गावी को फैल्को की मदद करने के लिए भेजता है और ये दोनों पीक को उसके रेप में से निकाल के सुरक्षित जगह पे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है और आर्मिन का कॉलोसल टाइटन इधर होता है और आर्मिन अपनी नेप से बाहर निकलता है और वो देखता है कि यहाँ पे कितनी तगड़ी तबाही मची हुई है, साथ ही साथ कई लोग भी मारे गए हैं। वो सोचते हैं कि क्या सच में बेटोट ने भी ऐसे ही नजारे देखे थे जब उसने अपने टाइटन का इस्तेमाल किया था। वो अपने टाइटन से बाहर निकलता है और अपने ओडियम गर का इस्तेमाल करके ऊपर एम करता है। पोर्को देखता है कि उसके सारे के सारे कॉमरेड्स धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं, पहले बीस्ट टाइटन फिर पीक, तो इससे उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एरन के ऊपर हमला करता है और अटैक टाइटन का एक हाथ उखाड़ के फेंक देता है। उसके बाद वो उसके चेहरे पे भी हमला करता है अपने पंजों से और साथ ही साथ उसकी एक आंख भी फोड़ देता है। यहाँ पे पोर्को अटैक टाइटन के ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन यहाँ पे एरन लारा का क्रिस्टल बीच में ले आता है और वो देखता है कि जॉ टाइटन के पंजे इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो लारा के क्रिस्टल पे गहरे स्क्रैच छोड़ पाए हैं। तो यही है ताकत जॉ टाइटन की। यहाँ पे हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है और ये सब यही सोचते हैं कि पीक इतनी धीरे हील क्यों हो रही है। तो मैगथ बताते हैं क्योंकि कार्ड टाइटन आर्मर टाइटन की तरह इतना टफ नहीं है। यहाँ पे गावी रायनर के बारे में पूछती है जो कि अभी भी स्टेज के नीचे ही होता है, लेकिन फैल्को गावी को मना करता है और कहता है क्यों ना हम रायनर को इस लड़ाई से दूर ही रखे, क्योंकि उसे पता होता है कि रायनर कितने बुरे समय से गुजर रहा है। लेकिन गावी को ये बात समझ नहीं आती और वो कहती तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम देख रहे हो ना एरन ने कितने लोगों को मारा है, हमारे दोस्तों को मारा है, ओडो और जोफिया को भी। यहाँ पे लिबेरियो के ऊपर एक एयरशिप आती है जो कि उन्हीं लाइट्स का पीछा कर रही होती है जो स्काउट्स ने लगाई होती है। यहाँ पे कॉकपिट के अंदर हांजी होती है और इनका प्लान यही होता है कि एक एक करके सारे सोल्जर्स को एयरशिप में उठा लेंगे, लेकिन उन सबके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर कोई भी सोल्जर पीछे छूट जाता है तो उसका लक बहुत बुरा होगा। हांजी कहती कितना खतरनाक और घटिया प्लान है, क्या आर्मिन तुम्हारे अंदर एरविन का भूत सवार हो गया है क्या, ऐसा प्लान बनाया तुमने। पोर्को एयरशिप को यहाँ पे आते हुए देखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से यहाँ से बच के चले जाओगे इतनी तबाही मचा के, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। हाँ, यहाँ पे पोर्को गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाए मिकासा अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करके पोर्को के दोनों पैर काट देती है, जिससे कि पोर्को का टाइटन एरन के सामने आके गिरता है। यहाँ पे एरन उसके टाइटन की और भी बुरी हालत कर देता है, उसके दोनों हाथ उखाड़ के, जिसके बाद वो जॉ टाइटन के मुंह में लारा का क्रिस्टल रख देता है। इसके बाद वो जॉ टाइटन को अटैक टाइटन का इस्तेमाल करके ऊपर उठाता है और उसके पूरे मुंह को दबाने लग जाता है, जिससे कि लारा का क्रिस्टल धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। इधर लारा भी काफी डरी हुई होती है और अंत में यहाँ पे एरन जॉ टाइटन का मुंह पूरी तरह से बंद कर देता है और वो सारा का सारा खून अटैक टाइटन के मुंह में गिरता है और यहाँ पे एरन को एहसास होता है कि अब उसके पास वॉर हैमर टाइटन की ताकत आ चुकी है। जिसके बाद वो जॉ टाइटन की भी बहुत बुरी हालत करता है। वो जॉ टाइटन को उठा के उसका सर जमीन में मारता है। यहाँ पे पोर्को धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है और गावी और फैल्को ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब अगली बारी पोर्को की है क्या, वो भी खा लिया जाएगा क्या। तो वो रायनर को मदद के लिए बुलाने लगते हैं। यहाँ पे बैटलफील्ड में आर्मर टाइटन के हाथों के बीच में रायनर होता है और उसे इन सब की चीखें सुनाई दे रही होती है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो कहते हैं तुम चुप क्यों नहीं हो रहे, चुप हो जाओ। क्या यार, यहाँ पे रायनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है लगता है मेरे को शांति से मरने भी नहीं देंगे। और यहाँ पे फाइनली रायनर अपने आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे जब एरन पोर्को को खाने वाला होता है तो उसका ध्यान आर्मर टाइटन पे चला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।